हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। माय नेम इज़ हिमानी चौहान एंड आज देखिए इस वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे मंथली करंट अफेयर्स। सो देखिए ये तो आपका पार्ट नंबर 2 होगा बिकॉज इसमें हम लोग कवर अप करेंगे देखो स्टेट एंड स्पोर्ट्स न्यूज़। ऑलरेडी देखो इसका एक पार्ट आपको अपलोड मिल गया होगा, आपने देखा होगा, जिसमें हम लोगों ने इंटरनेशनल और सारी की सारी नेशनल न्यूज़ कवर अप करी थी। अगर आपने ये पार्ट नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको ज़रूर देखें क्योंकि इसके बिना तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा आपका मंथली करंट अफेयर्स। तो आपका ये सेकंड पार्ट है। इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें हम मिसलेनियस न्यूज लाइक आपके जो बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, अपॉइंटमेंट हो गए, या फिर आपके अवार्ड्स से क्वेश्चंस हो गए, बैंकिंग से क्वेश्चंस हो गए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो सारी चीज़ें आपको अलग अलग प्रोवाइड की जा रही हैं ताकि सब कुछ मिसमैच ना रहे। ठीक है, तो चलिए फिर बिना देरी से हम इस आज की क्लास को शुरू करते हैं। अपनी इस क्लास को स्टेट न्यूज़ से। तो देखिए स्टेट न्यूज़ में हमारे पास सबसे पहली न्यूज़ क्या है, रिसेंटली अभी कौन सी जगह पर इंडिया की सबसे लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग बुद्धा स्टैचू को इंस्टॉल किया गया है। देखो रिक्लाइनिंग का मतलब होता है लेटी हुई प्रतिमा। तो आप देख सकते हैं बुद्धा जी की लेटी हुई प्रतिमा है और इसको स्थापित किया गया है बोधगया। और बोधगया कहाँ पर है, कौन सी स्टेट में है, तो ये है बिहार में। तो ये आपको याद रखना है कि रिक्लाइनिंग बुद्धा जी के स्टैचू को बोधगया में स्थापित किया जाएगा। अब देखो हम लोग बुद्धा जी से थोड़ी सी चीज़ें याद रखें तो जो बुद्धिज्म है यानी जो बौद्ध धर्म है ना, उसके फाउंडर कौन है, गौतम बुद्धा, यानी इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। इसके अलावा गौतम बुद्धा जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी जो कपिलवस्तु में है। और महात्मा बुद्धा जी का बचपन का नाम है सिद्धार्थ। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई। सो पीपल के पेड़ के नीचे, जो कि निरंजना रिवर के किनारे पर था एक पीपल का पेड़, उसके नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक क्वेश्चन ये बनता है कि इनका जो पहला उपदेश था कि बुद्धा जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दिया था सारनाथ में। तो क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी वो भी मैं आपको साथ ही साथ में बताती चलूँगी, लेकिन ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो आप लोग याद रखो। इसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा करी। इसमें देखो क्या होगा, इसमें उन बच्चों को रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा जिन्होंने कोविड के दौरान अपने पेरेंट्स को खो दिया। उनके लिए ही इस योजना को शुरू किया गया है और इसको किया है असम की गवर्नमेंट ने। असम में देखो अभी नई सरकार बनी है किसकी, हेमंता विश्व शर्मा की। और एक और चीज़ याद रखने का, यहाँ की जो फाइनेंस मिनिस्टर है, क्योंकि यहाँ पे पहली फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर बनी है और उनका नेम क्या है, अजंता नियोग। तो ये सभी क्वेश्चन भी आप लोग याद रखो बिल्कुल आसाम से। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस ₹5 लाख फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर चिल्ड्रन हु लॉस्ट पेरेंट वाइल कोविड। देखो कोविड में दौरान जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया है उनको 5 लाख रुपए का फिक्स्ड डिपॉजिट यहाँ पर दिया जाएगा। और बच्चे इस फिक्स्ड डिपॉजिट को जब वो 18 साल के हो जाएंगे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है वो शुरू किया है तमिलनाडु में। और देखिए तमिलनाडु में भी अभी नई सरकार बनी है किसकी, MK स्टालिन की। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। और यहाँ के गवर्नर कौन है, बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, देखिए कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने इंक्रीज की है पनिशमेंट ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स फॉर चार्जिंग एक्सेसिव फीस फ्रॉम पेशेंट। देखो आपने देखा होगा कि कोविड के दौरान में ना लोग भर भर के जो हॉस्पिटल्स हैं वो भर भर के लोगों से पैसा ले रहे थे। तो इसी के लिए ही भाई एक नियम बना दिया कि अगर आप ज़्यादा पैसा लोगे, ठीक है, कस्टमर से या जो आपके पेशेंट है, उससे भी दुगना फाइन आप पर लगाया जाएगा। और अगर हम बात करें कि इसकी शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसकी शुरुआत किसने करी है, आंध्र प्रदेश यहाँ पर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो दिस विल बी क्लियर कि ये जो है मतलब सिनेरियो मैंने आपको पूरा बता दिया है। और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली घर घर औषधि योजना की शुरुआत करी है। सो इस योजना के अंतर्गत देखो हर फैमिलीज़ को 4 मेडिसिनल प्लांट दिए जाएंगे। जैसे कौन कौन से, पहला हो गया तुलसी, उसके बाद अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ। ये 4 प्लांट दिए जाएंगे जिसकी वो टेक केयर करेंगे। ऑल्सो लोगों को औषधि के बारे में भी यहाँ से जानकारी मिलेगी। और इस योजना की शुरुआत किसने करी है, राजस्थान ने। राजस्थान में किसकी सरकार है, अशोक गहलोत की। और यहाँ के गवर्नर कौन है, कालराज मिश्रा।
अभी देखिए याद रखिएगा, राजस्थान में एक एक्सरसाइज हुई थी जिसका नेम है डेजर्ट किंग, डेजर्ट नाइट। और ये एक्सरसाइज किस किस के बीच में हुई थी? इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई थी, राजस्थान के जोधपुर शहर में। तो ये अभी रिसेंट का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। इसके बाद है कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने उड़ान योजना की शुरुआत करी है? अब देखिए ये उड़ान योजना स्टेट गवर्नमेंट वाली है, एक आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, जिसमें उड़े देश का आम नागरिक, जो कि लोगों को सस्ती एयर ट्रैवल प्रोवाइड करने वाली स्कीम थी। लेकिन ये जो उड़ान योजना है, इसमें फ्री में सैनिटरी पैड्स दिए जाएंगे वुमेंस एंड गर्ल्स को, और ये योजना शुरू करी है पंजाब ने। तो ध्यान रखिएगा, दोनों को मिसमैच नहीं करेगा। अगर स्टेट पूछा जाएगा तो आंसर आपका हो जाएगा पंजाब। इसके बाद कौन से स्टेट ने अनाउंस किया है 33% रिजर्वेशन फॉर गर्ल्स इन इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेजेस? तो देखिए लड़कियों की संख्या बढ़े मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में, और उनको एनकरेज करने के लिए ही ये रिजर्वेशन दिया जाएगा। और ये कौन से स्टेट ने बताया है? ये घोषणा करी है बिहार ने। बिहार में इस टाइम सीएम कौन है? नीतीश कुमार। यहाँ के गवर्नर हैं फागू चौहान। वैसे मैं देखो हर स्टेट के याद करवा चुकी हूँ, बट कुछ स्टेट के चेंज हो गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज परमानेंटली एक तो कोई सीएम होते नहीं है, देखो अब चेंज तो होते ही रहते हैं, तो इसका थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन है, देखिए कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने कोरोना फ्री विलेज कंपटीशन की शुरुआत करी है? इस कंपटीशन में देखो क्या होगा, इस कंपटीशन में होगा जो भी विलेजेस बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत अच्छा एफर्ट लगाएगा कोविड-19 मैनेजमेंट में, उसके बेस पर यहाँ पर प्राइज़ दिए जाएंगे। पहले स्थान पर जो रहेगा विलेज, या पहले प्लेस पर जो रहेगा, उसको 50 लाख रुपए मिलेंगे। सेकंड प्लेस वाले को कितने रुपए मिलेंगे? 25 लाख रुपए। और जो विलेज थर्ड प्लेस पर आएगा उसको मिलेंगे 15 लाख रुपए। तो एक तरीके से ये एक तरीके से एनकरेजमेंट है, ताकि जो विलेजेस हैं वो अच्छे से अच्छा काम कर सके कोविड के दौरान, और अपने यहाँ पे स्थिति को सुधारा जा सके। और इसकी घोषणा किसने करी है? महाराष्ट्र की सरकार ने करी है। उद्धव ठाकरे की यहाँ पर सरकार है, ध्यान रखिएगा। ये आप देख सकते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस के आप लोगों को डिटेल्स भी मिल जाएगा, बहुत इजी रहेगा। और इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगी, ताकि आप इजीली इसको पढ़ सकें। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट टीचर्स ने अभी सक्सेसफुली कंप्लीट किया है राबता मुहिम को। ये मुहिम कौन सी स्टेट में चलाई गई थी? सबसे पहले इसकी बात करते हैं, ये क्या था। देखो कोविड के दौरान स्कूल्स वगैरह बंद थे, तो जो गवर्नमेंट स्कूल्स थे वहाँ पर बच्चों को, मतलब जो उनके बच्चों के पेरेंट्स थे, उनसे कनेक्ट करने के लिए कि हम उनसे उनको समझाएं कि इस दौरान आप अपना ध्यान रखें, बच्चों का भी ध्यान रखें, उनकी पढ़ाई में मदद करें, क्योंकि स्कूल्स वगैरह नहीं खुल रही हैं। इसके लिए राबता मुहिम चलाई गई थी। और सॉरी फॉर दी, मैंने यहाँ पे ऑप्शन रखना भूल गई है, यहाँ पे पंजाब इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये सभी आपको पीडीएफ में बिल्कुल करेक्ट मिल जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, पंजाब के द्वारा इसको कम्प्लीटली सक्सेसफुली ही कंप्लीट होगी ये स्कीम। अगला क्वेश्चन है, द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच यूनियन टेरिटरी जिन्होंने यॉन टैब स्कीम छात्रों के लिए शुरू करी है? इस स्कीम में टैबलेट्स दिए जाएंगे बच्चों को क्लास 6 से लेकर 12 तक के, ताकि वो अपनी पढ़ाई को और अच्छे से किया जा सके। और इसको शुरू किया है लद्दाख। लद्दाख देखो 2019 का ईयर है, 31 अक्टूबर का, जब लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों यूटी बन गए थे। लद्दाख की 2 कैपिटल है, एक कैपिटल है इसकी कारगिल, जो कि यहाँ की विंटर कैपिटल है, दूसरी यहाँ की कैपिटल है लेह, जो यहाँ की समर कैपिटल है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो उनका नेम है RK माथुर। ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट इन कोकराझार डिस्ट्रिक्ट has been upgraded to the 6th national park of which state? very very important question। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। ये छठा क्या बनेगा? राष्ट्रीय उद्यान, बिल्कुल नेशनल पार्क बनेगा। कहाँ का? असम का। तो असम में अब टोटल 6 नेशनल पार्क हो जाएंगे। एक बार रिवाइज करते हैं कौन कौन से। सबसे पहला काजीरंगा, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, डिब्रू शेखोवा नेशनल पार्क, और छठा कौन सा हो जाएगा यहाँ का? रायमोना नेशनल पार्क। ठीक है। असम में मैंने आपको बता दिया, यहाँ के सीएम अभी रिसेंटली बने थे हिमंता विश्व शर्मा। ये आप देख सकते हो 5 जून यानी एनवायरनमेंट डे के दिन ही इसकी घोषणा की गई थी। इसके बाद है, कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने ऑक्सी वन बनाने की घोषणा करी है? वन मतलब ये जंगलों वाला वन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसकी घोषणा हरियाणा की सरकार ने करी है। इसमें क्या होगा? देखिए पंचवटी, बेल, आंवला, अशोक, बैनियन, इन सब के ट्रीज लगाए जाएंगे करनाल डिस्ट्रिक्ट में, और इसके लिए पूरा 80 एकड़ का जगह भी ली गई है। इसमें देखो होगा क्या, देखो नेचुरल ऑक्सीजन और भी ज़्यादा हमारी जो
पृथ्वी आप कह लो हमारे जो लैंड है उस पर और ज़्यादा ऑक्सीजन बढ़ सके, बिकॉज कोविड के दौरान काफ़ी दिक्कतों का सामना हुआ और इससे हमारा एनवायरनमेंट भी साफ़ रहेगा। तो दोनों चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज़ अप्रूव्ड द विश्वामित्र रिवर प्रोजेक्ट ऑफ विच स्टेट। तो कौन से स्टेट में देखिए ये विश्वामित्र नदी परियोजना के लिए को मंजूरी दे दी गई है, इसके प्रोजेक्ट को, और ये मंजूरी दी है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में शुरू हुआ था, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अब देखिए जो विश्वामित्र नदी है ना वो काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुकी है, तो भाई अब उसको आइडेंटिफाई किया गया है कि बहुत पोल्यूटेड है, तो इसको साफ़ वगैरह करा जाएगा, तो इसके लिए इसको मंजूरी दी गई है। और ये कहाँ पर है? गुजरात में। तो आंसर हो जाएगा गुजरात। यहाँ के सीएम है विजय रूपानी, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है पिंक बूथ फॉर कोविड वैक्सीनेशन। तो देखिए कई बार आपने देखा होगा कि जो महिलाएं हैं वो ऐसी जगह पर जाना प्रेफर नहीं करती जहाँ पर मेंस भी हों, सब लोग हो। तो कोविड वैक्सीनेशन के दौरान ऐसा प्लेस जहाँ पर से वुमेंस को ही स्लॉट मिलेगा, वही अपना टीकाकरण यहाँ पर करा सकते हैं कोविड का। इस दौरान इस पिंक बूथ को बनाया क्या है ताकि वुमेंस को एनकरेज किया जा सके, और ये किसके द्वारा किया गया है? यूपी की गवर्नमेंट के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सी विच विल बी द कंट्रीज फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी। तो भाई कंट्री की इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी होगी? ये पहली होगी, क्योंकि यहाँ पे सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ही अलाउ किया जाएगा, और ये जगह है केवड़िया, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, हो गया। गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर। और ये किसकी है? तो ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, हमारे इंडिया के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टैचू है, जो कि सबसे ऊंची है, और इसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। अगला क्वेश्चन है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने या कौन सी स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने अनुप्रीति कोचिंग स्कीम की शुरुआत करी है। तो इस स्कीम में होगा क्या? देखिए जो बच्चे हैं जो बहुत ही इकोनॉमिकली वीकर कैटेगरी से हैं या फिर SC ST से हैं, उन बच्चों को यहाँ पर फ्री में कोचिंग प्रोवाइड करी जाएगी, और इसकी जो घोषणा है वो राजस्थान की सरकार के द्वारा की गई है। तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है कौन से स्टेट ने टॉप किया है एनीमिया फ्री इंडेक्स में 2020-21। तो अगर हम बात करें इसमें कौन से स्टेट ने टॉप किया है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें उड़ीसा सेकंड प्लेस पर रहा और हिमाचल थर्ड प्लेस पर रहा। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने कोविड-19 वैक्सीनेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करने की मंजूरी दी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बनेगा क्योंकि ये पहली यूनिट होगी, और इसको मंजूरी कहाँ पे दी गई है? केरला में। ठीक है, और मतलब केरला की पहली यूनिट होगी, और इसको केरला के ही तिरुवनंतपुरम में थोनक्कल एक जगह है, वहाँ पर इस यूनिट को लगाया जाएगा। और इस यूनिट के लिए डायरेक्टर भी बनाया गया है S चित्रा, इनका भी नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस की है अवार्ड्स को ऑन द लाइंस ऑफ भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड। तो देखिए ये तो भारत रत्न और पद्म अवार्ड होगा, ये तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन एक स्टेट गवर्नमेंट भी है जिन्होंने इन्हीं की तर्ज पर पुरस्कार देने की घोषणा करी है, और वो कौन सी है? असम। तो देखिए भारत रत्न की तर्ज पर दिया जाएगा असम रत्न। ठीक है, ऐसे ही अगर जैसे पद्म विभूषण होता है तो ऐसे ही असम विभूषण होगा, पद्मश्री असम श्री, पद्म भूषण असम भूषण। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये क्या चीज़ें हैं, और यहाँ पर आप इनकी प्राइज़ मनी भी दे सकते हैं कि असम रत्न में 5 लाख रुपए मिलेंगे, असम विभूषण में 3 लाख रुपए दिए जाएंगे, असम विभूषण में 3 और भूषण में 2 लाख, और असम श्री में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, असम की गवर्नमेंट के द्वारा इसको शुरू किया गया। अगला है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री किसान मित्र एनर्जी स्कीम की शुरुआत करी है। सो द आंसर इज राजस्थान। और इस स्कीम के तहत देखो क्या होगा, जो किसान हैं उनको 1000 रुपीज़ पर मंथ दिए जाएंगे, और मैक्सिमम 12,000 रुपीज़ पर ईयर उनको प्रोवाइड किया जाएगा। उनकी एक तरीके से उनको सपोर्ट करने के लिए इस स्कीम को राजस्थान की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। इसके बाद कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान की शुरुआत करी है।
तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगी, तो आंसर यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। देखिए नाम आपको ध्यान रखना है, बहुत सारी चीज़ें कोविड के दौरान स्टार्ट की गई हैं। और अगर हम इस अभियान की बात करें तो इस अभियान का नाम है युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान, और इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने करी है। इसमें जो युवा वर्ग हैं उनको कोविड के प्रति अवेयर किया जाएगा ताकि वो हर किसी को अवेयर कर सकें और सभी लोगों को वैक्सीनेशन के बारे में या और चीज़ कोविड के बारे में एजुकेट किया जा सके। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे मध्य प्रदेश। इसके बाद है देखिए कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने चीफ मिनिस्टर कोरोना चाइल्ड वेलफेयर स्कीम की शुरुआत करी है। इस स्कीम में बच्चों को यहाँ पे देखिए 2500 रुपये पर मंथ प्रोवाइड किए जाएंगे जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया है, ताकि उनका जो मेंटेनेंस है, उनका जो आप कह लो हेल्थ है, एजुकेशन है, वो चलता रहे। और जब वो 18 साल के हो जाएंगे तो उनको एक बार 5 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। और इसकी घोषणा किसने करी है? इसकी घोषणा राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है माइथोलॉजिकल पार्क थीम पार्क को कौन सी स्टेट या फिर यूटी में सेटअप किया जाएगा? तो ये जो माइथोलॉजिकल पार्क है इसको जम्मू कश्मीर में भाई इसको स्थापित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नेम है रियासी डिस्ट्रिक्ट, और एक तरीके से वहाँ की देखो ये इकोनॉमी को बूस्टअप करेगा और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेगा, क्योंकि भाई थीम पार्क बनेगा, लोग घूमने आएंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। जब लोग घूमने आया करेंगे तो यहाँ पे दुकानें स्टॉल्स वगैरह लगेंगी, तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है प्रेजेंट टाइम में? मनोज सिन्हा, ध्यान रखिएगा। अगला है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने पुलिस में ट्रांसजेंडर की भर्ती को मंजूरी दी है? तो ये कौन सी स्टेट है? ये है उड़ीसा स्टेट। अब क्या होगा देखिए, जो भी पुलिस की पूरी सिलेक्शन प्रोसेस होती है उसमें ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने 50 साल या उससे ज़्यादा की एज वाले जो भी ट्रीज़ हैं उनको हेरिटेज स्टेटस यानी विरासत का दर्जा दिया है। अब क्या होगा देखिए, यहाँ की जो लोकल ट्री अथॉरिटी है ना, वो हर साल ट्रीज़ की पहले तो गणना करेंगी हर 5 साल के बाद, ठीक है। और अगर कोई इन ट्रीज़ को काटेगा तो जितने साल का वो पेड़ होगा उससे उतने ही उनको पेड़ लगाने होंगे। लाइक जैसे वो 60 साल का पेड़ है होगा जिसको काटा गया, तो 60 ही पेड़ उनको लगाने होंगे, उसकी टेक केयर भी करनी होगी। इसको शुरू किया है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि देखिए पेड़ों को हमें जो हमारे बहुत पुराने हेरिटेज हम जिसको कहें तो भाई उनको प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है और नए पेड़ लगाना भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है वैदिक एजुकेशन एंड संस्कार बोर्ड को सेटअप करने का? तो स्टूडेंट इसमें साइंस के साथ साथ योगा की जानकारी भी ले सकते हैं। तो इसको शुरू किया है राजस्थान की गवर्नमेंट ने। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है देखिए क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ कर्नल बी संतोष बाबू हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? इनके बारे में सुना होगा आपने। 2020 की बात है, गलवान वैली में इंडिया और चाइना का फेस ऑफ हुआ था। उस दौरान इन्होंने अपनी जो लाइफ है उसको सेक्रीफाइस किया इंडिया के लिए। उनको इसके लिए महावीर चक्र दिया गया आफ्टर मरणोपरांत। और इनका एक स्टैचू लगेगा जो कि कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना में सूर्यापत टाउन है वहाँ पर। बहुत ही अच्छा एक काम किया गया क्योंकि इन्होंने हमारे देश के लिए जान दी है, शहीद हुए हैं ये, तो इनको सम्मान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन किया है? तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक मतलब एक बार यूज़ किया फेंक दिया, लाइक आपकी बॉटल्स हो गई या कुछ भी ऐसी चीज़ें हो गई, और इसको बैन किया है बिहार की गवर्नमेंट ने। भाई देखिए इससे पोल्यूशन भी बहुत होता है। अब अगर आप ऐसे करोगे तो पेनल्टीज़ भी लगेगी, कहीं भी थ्रो कर दिया फेंक दिया तो पेनल्टीज़ भी इस पर लगाई जाएंगी। अगर आप इसको सेल आउट करते हो तो भी इस पर पेनल्टी लगेगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसके लिए सभी लोग अपना सहयोग ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है देखिए, हेब्बल नगवारा वैली प्रोजेक्ट इज़ रिलेटेड टू विच स्टेट? ये जो परियोजना है ये न्यूज़ में बहुत रही थी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए 6000 पेड़ काटे जा रहे थे। तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने बहुत इसका विरोध किया। भाई देखिए 6000 पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं काटने के लिए। चाहे ये प्रोजेक्ट अच्छी चीज़ के लिए शुरू हो रहा हो, बट ये भी तो गलत बात है ना। तो इसको शुरू किया था, इस परियोजना का संबंध कर्नाटका से है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको कर्नाटका से मेकेदातु प्रोजेक्ट भी बताया था, तो ये भी आप लोग साथ ही साथ में याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटका इज़ द करेक्ट आंसर।
बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत कौन सी राज्य सरकार के द्वारा की गई है। तो देखिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना में क्या होगा, एक तरीके से लोन प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप अपना कोई काम शुरू करना चाहते हो। इसके साथ साथ युवा उद्यमी योजना भी शुरू की गई है। तो ये दोनों आप लोग ध्यान रखो, दोनों में से आप लोगों से कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है और इसको बिहार की गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन है, देखिए हमारे पास कौन से गवर्नमेंट ने योगा साइंस कोर्स को लॉन्च किया है। तो सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें तो देखिए क्या है ये योगा साइंस कोर्स। इसमें आप देखिए 1 साल का डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं मेडिकल एंड योगा साइंस में, और बाकी आप फ्री इंस्ट्रक्टर्स के थ्रू हेल्प ले सकते हैं ताकि आप योगा को सीख सकें। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा यूटी है जिसके सारे जो रेलवे स्टेशन हैं वो कनेक्ट हो गए हैं रेलवे वाईफाई नेटवर्क से। और अगर हम इस रेलवे वाईफाई का नाम की बात करें, इसका नाम ब्रांड नेम क्या है, तो इसका नेम है रेल वायर। और आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। सो जम्मू कश्मीर में 15 स्टेशन हैं जो कि पूरी तरीके से कनेक्ट हो गए हैं वाईफाई नेटवर्क्स के रेलवे इंडियन रेलवेज़ के। तो ध्यान रखिएगा, आंसर इस जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या पूछा गया है, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कृषि विविधीकरण योजना, इस योजना की शुरुआत कौन सी गवर्नमेंट ने करी है। देखो इस योजना को स्पेशली जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पे जो फार्मर्स हैं उनको बेनिफिट देने के लिए यहाँ पर इसको शुरू किया गया है। इस स्कीम के तहत उनको फर्टिलाइज़र सीड्स प्रोवाइड करे जाएंगे, लाइक जैसे यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, तो वो फ्री में उनको दिया जाएगा ताकि फार्मर्स ग्रो हो सके और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन और अच्छी हो सके। तो इसकी शुरुआत करी है गुजरात की गवर्नमेंट के द्वारा। क्लियर। गुजरात में गिर नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सोमनाथ मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है और द्वारकाधीश मंदिर भी यहाँ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है वापस से वही आ गया है, कौन सी स्टेट के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने इंसेंटिव अनाउंसमेंट करी है, यानी इंसेंटिव मतलब प्रोत्साहन देने की घोषणा करी है ताकि प्रोड्यूस कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे। अब देखिए यहाँ पर पहली बात होती है स्पोर्ट मिनिस्टर कौन है, तो अभी हम स्टेट की बात बाद में करेंगे, पहले स्पोर्ट मिनिस्टर देख लेते हैं। रॉबर्ट रोमाविया रोयते, ठीक है, यहाँ के स्पोर्ट मिनिस्टर का नाम है। क्योंकि यहाँ पे देखिए पॉपुलेशन कम हो रही है, ये एक बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर है यहाँ का। तो आंसर हो जाएगा मिज़ोरम। तो यहाँ पे जो मिज़ो पॉपुलेशन है वो कम हो रही है, उसका ग्रोथ रेट, और यहाँ पे बांझपन की समस्या ज़्यादा हो रही है। तो लोगों को ये प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे करें वो, और यहाँ की पॉपुलेशन को एक लेवल पे लाया जा सके। मिज़ोरम में सीएम कौन है इस टाइम, जोरमथांगा, और यहाँ के गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। अगला क्वेश्चन है, कौन से स्टेट के सीएम ने अनाउंस की है एक नई स्कीम जिसका नेम है आशीर्वाद। देखो ये आशीर्वाद स्कीम है कोविड ऑर्फन्स के लिए, उनकी एजुकेशन, हेल्थ और मेंटेनेंस के लिए। एक आशीर्वाद योजना पंजाब की गवर्नमेंट ने भी करी थी जिसमें लड़कियों को उनकी शादी पर 50,000 रुपये की रकम दी जाएगी। लेकिन ये जो है वो है उड़ीसा की स्कीम। इसमें देखिए होगा क्या, जिन बच्चों के जो पेरेंट्स है वो कोविड के दौरान जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया है, तो जो भी फैमिली उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी उनके अकाउंट में 2500 रुपये पर मंथ डाले जाएंगे ताकि उनकी हेल्थ, एजुकेशन, मेंटेनेंस जो है वो चलती रहे। ठीक है, तो याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा। इसके बाद है वर्ल्ड का पहला एवर जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांटेड, ये कहाँ पर किया जाएगा, तो ये असम में किया जाएगा। असम में सरुतारी जगह है गुवाहाटी के पास, वहाँ पर। और इसकी जो सैपलिंग यानी इसका जो पौधा तैयार किया गया है वो केरला के रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट में तैयार किया गया है। ये जो क्रॉप होगी देखिए करंटली देखो इसको पहले इसका ट्रायल किया जाएगा, अब देखा जाएगा कि फार्मर्स को इससे कितना बेनिफिट मिल रहा है। अगर ये सब कुछ अच्छा रहा तो ये हमारी कंट्री का जो रबर प्रोडक्शन है उसको बूस्टअप करने में बहुत हेल्प करेगा। तो इसका पहला जो प्लांट है वो कहाँ लगाया गया है, असम में। अगला है, कौन से राज्य की सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए 4 साल की पॉलिसी को लॉन्च किया। इस पॉलिसी में क्या किया जाएगा, देखिए 2 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यहाँ पर लाए जाएंगे अगले 4 सालों में, जिससे 6 लाख टन जो CO2 है यानी कार्बन एमिशन है उसको कम किया जाएगा।
ऑल्सो सब्सिडी भी मिलेगी 2 व्हीलर पे 20,000 रुपये की, 3 व्हीलर पे 50,000 रुपये की और 4 व्हीलर पे 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और ये किसने शुरू करा है? ये गुजरात की गवर्नमेंट ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए DRDO ने निर्भय मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट कहाँ पर किया है? तो ये मिसाइल का नेम भी पूछ सकते हैं आप लोगों से उल्टा करके। तो अगर हम बात करते हैं कि इसका सक्सेसफुली टेस्ट कहाँ पे किया गया है, तो भाई उड़ीसा में जगह है, वहाँ पर इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, यहीं पर पिनाका रॉकेट का भी सक्सेसफुली टेस्ट हुआ था। तो इसके साथ साथ आप लोग पिनाका रॉकेट वाला भी ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन है, देखिए कौन से स्टेट में कंट्री का 52nd टाइगर रिजर्व इसको बनाया गया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में काफ़ी पूछा जा सकता है। तो अगर हम बात करते हैं 52nd टाइगर रिजर्व की, तो ये कहाँ पर बना? राजस्थान में। सेकंड क्वेश्चन, इसका नाम बताइए। तो इसका नेम है रामगढ़ सेंचुरी। अभी तो देखिए सेंचुरी के नाम से है, बट रामगढ़ ये फिर जो बन जाएगा टाइगर रिजर्व बनेगा। राजस्थान का ये 4था टाइगर रिजर्व होगा। इससे पहले राजस्थान में सरिस्का, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व हैं। और कंट्री का 52वां टाइगर रिजर्व है। सबसे ज़्यादा टाइगर्स की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं। यहाँ पे आप इसकी डिटेल देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपनी तरह का पहला एनिमल वेलफेयर वॉर रूम की शुरुआत करने की बात कही है? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटका। इसमें इम्प्रूव किया जाएगा, देखिए मिल्क प्रोडक्शन को, डेयरी प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव किया जाएगा। और ये अपनी तरह का उस राज्य में पहला, मतलब इससे पहले कोई यहाँ पे ऐसा शुरू नहीं किया गया है। तो कर्नाटका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन से स्टेट ने रैंक हासिल करी है टॉप परफॉर्मिंग स्टेट अंडर द इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड कंपटीशन? तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करते हैं टॉप स्टेट कौन सी रही है, तो यूपी इसमें टॉप स्टेट रही है। सेकंड पे बात करते हैं मध्य प्रदेश रहा है और तीसरे पे रहा है तमिलनाडु। इसी में अगर सिटीज़ पूछा जाए तो सिटीज़ में ध्यान रखो सूरत और इंदौर ने टॉप किया है इसी में सिटीज़ में। और यूटी में बात करते हैं तो यूटी में चंडीगढ़ ने टॉप किया है। तो ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है अलग अलग तरीके से। अगला क्वेश्चन है, देखिए कौन से स्टेट ने अप्रूव किया है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम को? तो इसमें देखिए क्या होगा, अगर आप हायर स्टडीज़ करना चाहते हो चाहे इंडिया में चाहे अब्रॉड में, उसके लिए आपको यहाँ पे 10 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। आप इससे लोन ले सकते हो ताकि आप अपनी हायर स्टडीज़ को अचीव कर सको। जो लोन मिलेगा वो आपको 4% इंटरेस्ट पे मिलेगा और जब आपकी जॉब लग जाए आफ्टर जॉब आपको 15 सालों का टाइम मिलेगा लोन को रिपे करने के लिए। ठीक है, तो ये अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल के द्वारा इस स्कीम को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत करी गई है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। सो देखिए कोविड पेंडेमिक के दौरान जिन बच्चों ने अपनी फैमिलीज़ खो दी है तो उन्हीं को सपोर्ट करने के लिए, आर्थिक सहायता प्रोवाइड करने के लिए इसको दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, देखिए हाल ही में भारत का पहला रेबीज़ फ्री जो राज्य है वो कौन सा बन गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आंसर हो जाएगा गोवा। रेबीज़ देखिए 99% जो रेबीज़ है वो डॉग्स की वजह से होता है। ओके, और अगर हम बात करते हैं सो रेबीज़ फ्री कौन सा बन गया है? गोवा, क्योंकि गोवा में पिछले 3 सालों से कोई भी रेबीज़ का केस नहीं आया है तो फाइनली इसको रेबीज़ फ्री घोषित कर दिया गया है। तो आंसर ध्यान रखेंगे गोवा। गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत, गवर्नर है यहाँ पे भगत सिंह कोश्यारी। अगला है, देखिए हाल ही में हरियाणा सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में जो भी गोल्ड मेडल लेके आएंगे उनके लिए एक कैश अवार्ड की अनाउंसमेंट करी है। तो जो गोल्ड मेडल लेके आएंगे उनको 6 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। किसके द्वारा? हरियाणा की गवर्नमेंट के द्वारा, ये भी ध्यान रखिएगा। 4 करोड़ रुपए दिए जाएंगे जो सिल्वर मेडल लेके आएगा। 2.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे जो ब्रॉन्ज मेडल जीत के आएगा टोक्यो ओलंपिक्स में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो कैश मनी है इसको घोषणा किसके द्वारा करी है? हरियाणा की गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट बन गई है पहली स्टेट जो प्रोवाइड करेगी जीनोम सिक्वेंसिंग फैसिलिटी को? जीनोम सिक्वेंसिंग का मतलब होता है जब भी देखिए कोई नया वायरस आता है तो उस नए वायरस का टाइप पता लगाने में काफ़ी हेल्प मिलती है। इसमें पूरा डेटा होता है इस वायरस के बारे में। जैसे अभी कोविड के नए स्ट्रेन आ रहे हैं तो ये टेक्निक काफ़ी यूज़फुल रहेगी और हमारी इंडिया का ये पहला जीनोम सिक्वेंसिंग फैसिलिटी होगी जिसको कौन से राज्य में करा जाएगा? राजस्थान। तो
तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो राजस्थान हो जाएगा। अगला है कौन से स्टेट ने कैंसिल कर दिए हैं सारे के सारे इंटरव्यूज ऑल द रिक्रूटमेंट इन गवर्नमेंट जॉब्स। अब देखिए जो भी जॉब मिलेगी वो पूरी की पूरी रिटर्न प्रोसेस पे मिलेगी, तो ये ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन रखने के लिए इसको आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने शुरू किया है। क्लियर। अब देखिए हमारे सारे के सारे जो भी स्टेट वाले क्वेश्चंस थे सब खत्म हो गए हैं। अब हम लोग करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज़, क्योंकि स्पोर्ट्स न्यूज़ से भी बहुत बार क्वेश्चन बनता है। तो चलिए फिर फटाफट से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बेलग्रेड ओपन टाइटल, ये टेनिस टूर्नामेंट है और इस टाइटल को किसने जीता है? तो सर्बिया के प्लेयर हैं नोवाक जोकोविच, इन्होंने जीता है। इन्होंने एलेक्स मोल्कोन को, जो कि स्लोवाकिया के प्लेयर हैं, इनको हराकर ये टाइटल अपने नाम किया। तो जैसे जैसे आपके देखिए बहुत सारे कंपटीशन भी इस साल हुए हैं, तो सारे ही आपको ध्यान रखने हैं। अगला है देखिए हाल ही में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किस बॉक्सर ने जीता है? तो यहाँ पे बात करते हैं ये चैंपियनशिप पहली बात तो कहाँ पे हुई है ये भी आपको पता होना चाहिए, दुबई में हुई है और इसमें संजीत ने जीता है गोल्ड मेडल। ठीक है, इसी में पूजा रानी का नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन्होंने भी 75 किलोग्राम वुमेंस कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है इसी में ही। तो ध्यान रखिएगा, मेंस में संजीत का नेम और वुमेंस अगर मैं पूछा जाए तो पूजा रानी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हु वॉन दी 2020-21 UEFA चैम्पियनशिप लीग फाइनल। तो ये फाइनल मैच जीता है चेल्सी ने और इन्होंने मैनचेस्टर सिटी को हराकर ये फाइनल मैच जीत लिया है। तो याद रखिएगा उस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद है हाल ही में कौन से घुड़सवार हैं या फिर आप कह लीजिए इंग्लिश में इक्वेस्ट्रियन, जिन्होंने रिसेंटली क्वालिफाई किया है टोक्यो ओलंपिक्स के लिए। तो देखिए जितने भी टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किए हैं ना, वो सभी का नाम इम्पॉर्टेंट होगा एग्ज़ाम के लिए। तो इनका नेम है फवाद मिर्ज़ा। इनसे पहले देखो अगर हम ओवरऑल बात करते हैं ओलंपिक्स की, तो सिर्फ 2 ही लोग हैं जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। फर्स्ट इज़ इम्तियाज़ अनीस, इन्होंने 2000 में क्वालिफाई किया था और इसके बाद इंद्रजीत लांबा, इन्होंने 1996 में क्वालिफाई किया था। लेकिन टोक्यो ओलंपिक की बात करते हैं तो ये पहले हैं और बाकी ओवरऑल ओलंपिक्स में ये तीसरे घुड़सवार हैं जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। अगला क्वेश्चन है देखिए इंडिया हैज़ सिक्योर्ड विच रैंक इन मेंस इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन वर्ल्ड रैंकिंग्स। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 क्वेश्चन बनेंगे, एक तो आप मेंस में रैंकिंग बताइएगा, तो इंडिया की मेंस में रैंकिंग है 4th नंबर की, पहले प्लेस पर है बेल्जियम। इसके अलावा देखो एक पूछा जा सकता है वुमेंस की, तो वुमेंस की हॉकी अगर टीम की बात करते हैं तो हमारी जो इंडिया की वुमेंस में रैंक है वो है 9th। वुमेंस में 1st नंबर पे कौन सी कंट्री है? नीदरलैंड। ठीक है, तो ये वुमेंस का और मेंस का दोनों ही आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, यहाँ पर फुल लिखा हुआ भी है। अगला क्वेश्चन है देखिए अभी देखिए अज़रबैजान ग्रैंड प्रिक्स हुई है, फार्मूला 1 रेस है ये, और ये अज़रबैजान जो रेस हुई है इसको जीता किसने है? तो इसको सर्जियो पेरेज ने जीता है। ये मैक्सिको के रहने वाले हैं और अगर हम इनकी कंपनी बात करें तो ये रेड बुल की कार चलाते हैं। इसी में अगर हम बात करते हैं देखो बहुत सारे कंपटीशन हुए हैं, लाइक आपका बहरीन ग्रैंड प्रिक्स हुआ है जिसमें लुइस हैमिल्टन जीते, एमिला रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स हुआ है जिसमें मैक्स वर्स्टैपिन जीते हैं। इसके अलावा देखो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स हुआ है जिसमें भी लुइस हैमिल्टन जीते, और एक और याद रख लो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जिसमें मैक्स वर्स्टैपिन जीते हैं। तो ये जितने भी फार्मूला 1 रेसेस हो रही हैं ये सभी आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप सारे देख सकते हो, सब चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इसके बाद कौन से टेनिस प्लेयर है जिन्होंने खुद को विड्रॉ कर लिया है फ्रेंच ओपन से? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा इनका नेम है रोजर फेडरर और ये स्विट्ज़रलैंड के हैं। अगर इनके रैंकिंग की बात करते हैं तो इनके रैंकिंग है पूरे वर्ल्ड में 8th नंबर पे, और इन्होंने सिंगल खुद से जो सिंगल होते हैं उनमें ग्रैंड स्लैम 20 जीत रखे हैं, ग्रैंड स्लैम टाइटल्स। अगला क्वेश्चन है देखिए सुनील छेत्री हैज़ सिक्योर्ड विच रैंक इन हाईएस्ट एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कोरर इंडेक्स। ये इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इन्होंने भाई लियोनल मेसी को पीछे कर दिया है और ये आ गए हैं 2nd प्लेस पर। पहले प्लेस पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उनके अभी गोल वैसे बढ़ गए हैं, और सुनील छेत्री 2nd प्लेस पर हैं। 3रे प्लेस पर हैं अली मबकौत और लियोनल मेसी जो हैं वो 4थे प्लेस पर हैं इस रैंकिंग में, याद रखिएगा। यहाँ पे आप सबकी रैंकिंग देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कौन सी कंट्री की फीमेल स्प्रिंटर हैं जिनका नेम है सिफान हसन, जिन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है
100 मीटर की रेस में। तो इन्होंने जो 100 मीटर की 1000 मीटर की रेस है उसको 29 मिनट 6.82 सेकंड में कंप्लीट किया है। और ये कौन सी कंट्री की हैं? ये नीदरलैंड की हैं। इन्होंने रिकॉर्ड की बात करते हैं तो इन्होंने किसका रिकॉर्ड ब्रेक किया है ये भी पूछ सकते हैं, अल्माज अयाना का। इन्होंने 1000 मीटर की डिस्टेंस कवर करी थी 29 सेकेंड 17.45 सेकेंड में। तो कुछ सेकेंडों का फ़र्क है, मतलब कुछ मिनटों का ही फ़र्क है, बट फ़र्क तो है ही ना। तो ये बन गए, इन्होंने कर दिया है वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट। अगला क्वेश्चन है, देखिए पुर्तगाल में लिस्बन एथलेटिक्स मीट हुई है। इसमें जेवलिन थ्रो में मेंस में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो यहाँ पे हमें ये आंसर करना है। तो अगर हम जेवलिन में बात करते हैं सो जेवलिन में गोल्ड मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने। इन्होंने डिस्टेंस पे कितने डिस्टेंस पे भाला फेंका था? 83.18 मीटर। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, देखिए हु वॉन दी मेंस सिंगल टाइटल एट दी फ्रेंच ओपन। तो अभी मैंने आपको बताया था कि देखो फ्रेंच ओपन से रोजर फेडरर ने अपना नाम तो बाहर ले लिया था। जब ये फ्रेंच ओपन हुआ तो इसमें जीते कौन? नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं। और इसी में ही अगर वुमेंस का पूछा जाए तो बारबरा क्रेज़्किकोवा, इन्होंने वुमेंस में जीता है। ये चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं। तो ये दोनों आप लोगों को ध्यान रखनी है, मेंस का भी और वुमेंस का भी। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली असम की पहली बॉक्सर कौन बनी? ये असम से पहली बॉक्सर हैं। इनका नेम है लवलीना बोरगोहेन और ये पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाली सेकंड बॉक्सर है आफ्टर दी शिवा थापा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और ऑल्सो ये अपनी असम स्टेट से 6th पर्सन हैं जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने नए क्रिकेटर्स को आईसीसी के द्वारा आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 10 क्रिकेटर्स को इसमें शामिल किया गया है। आप नाम देख सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इंडिया वाला। इंडिया के कौन है? विनो मकंद, इनका नाम आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मई मंथ के लिए जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, देखो हर मंथ ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। सो मई मंथ में किनको मिला है? तो मई मंथ में वुमेंस में हैं कैथरीन ब्राइस, ये स्कॉटलैंड से हैं। और मेंस में है मुशीफुर रफ़ीक, ये बांग्लादेश के हैं। सो मेंस और वुमेंस तो यहाँ पे ऐसे कोई डिफाइन नहीं किया हुआ, तो आप लोगों का आंसर ऑप्शन ए एंड बी होगा। अगर अलग अलग पूछा जाएगा तो अलग अलग ही आप लोग आंसर करिएगा। यहाँ पे आप देखो जनवरी का भी देख सकते हो, फरवरी का हो गया, मार्च, अप्रैल, तो ये सभी आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बाकी आपके पास PDF तो रहेगा ही। अगला क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली पहली इंडियन ताइक्वांडो प्लेयर कौन बने जिन्होंने ताइक्वांडो में टोक्यो पैरा ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है? इनका नेम है अरुणा तनवार और ये हरियाणा स्टेट से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2032 के जो ओलंपिक गेम्स होंगे, समर ओलंपिक्स की बात हो रही है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कौन से गेम्स की बात हो रही है, ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये समर ओलंपिक्स हैं, ये 2032 के कहाँ पर होंगे? ये ब्रिस्बेन जो ऑस्ट्रेलिया में है होंगे। 2032 से पहले देखो 2020 वाले तो टोक्यो में हो रहे हैं और ये 2021 में हो रहे हैं। उसके बाद 2024 के कहाँ पे होंगे? पेरिस में होंगे। उसके बाद 2028 अगर पूछा जाए तो लॉस एंजलिस में होंगे। और उसके बाद 4 साल बाद 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। तो ये सभी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, गेलफॉन्ड चैलेंज चेस का टाइटल अभी किसने जीता है? तो ये टाइटल डी गुकेश ने जीता है, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और ये वर्ल्ड के सेकंड यंगेस्ट। अगला क्वेश्चन है, देखिए रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू स्कोर हाईएस्ट इन टेस्ट डेब्यूट। तो देखिए अभी रिसेंटली सर्वोच्च स्कोर करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो शेफाली वर्मा, इंडिया की है ये। और इन्होंने सारे ही फॉर्मेट में, देखो ये भी याद रखो कि सारे ही फॉर्मेट में इन्होंने डेब्यूट दिया है। तो ये भी आप लोगों को साथ ही साथ ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, 2021 का जो फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स हुआ है ये टाइटल किसने जीता है? तो अगर हम बात करते हैं 2021 का जो फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स हुआ है ये किसने जीता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग भी देखिए साथ ही साथ आंसर्स को लगाते रहें, क्योंकि जब तक आंसर्स नहीं लगाओगे रिवीजन कैसे होगा। तो ये जीता है मैक्स वर्स्टैपिन ने, जो नीदरलैंड के प्लेयर हैं और रेड बुल जो है वो इनका जो कार है इसको चलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ओलंपिक कमेटी है
जिसने सिलेक्ट किया है वेट लिफ्टर लॉरेल हबर्ट को इन द कॉन्टेस्ट ऑफ वुमेन 87+ केजी कैटेगरी। देखो ये पहली ट्रांसजेंडर एथलीट होंगी जो ओलंपिक में compete करेंगी और न्यूजीलैंड ओलंपिक कमेटी है जिन्होंने इनको सिलेक्ट किया है। तो एक तो क्वेश्चन बन सकता है कि इनका नाम बताइए, दूसरा जो मैंने आप लोगों को ये बता दिया है। अगला क्वेश्चन है देखिए, Who has become the first Arab woman to win the WTA title? सो पहली अरब वुमेन कौन बनी है? ये ट्यूनीशिया की हैं और इनका नेम है ओन्स जेब्योर। इन्होंने रशिया के प्लेयर को हराकर ये टाइटल जीता है। ये टूर्नामेंट बर्मिंघम में हुआ था, ध्यान रखिएगा। BCCI ने कितना अमाउंट अनाउंस किया है इंडियन एथलीट जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं टोक्यो ओलंपिक में, उनको सहायता के रूप में? तो 10 करोड़ रुपए का यहाँ पे अमाउंट अलॉट किया गया है, जिससे क्या होगा देखिए, जो भी टोक्यो ओलंपिक में जा रहे हैं, जो भी पार्टिसिपेंट हैं, जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, उनको पूरा अच्छे से सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाएं। उसके लिए BCCI के द्वारा 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। BCCI के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली और वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला, ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं आप लोगों से एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ कंपोज्ड एंड संग ऑफिशियल ओलंपिक सॉन्ग थीम फॉर द इंडियन कॉन्टिजेंट? तो इसको देखिए लिखा भी मोहित चौहान ने और गाया भी मोहित चौहान ने ही है और इसका टाइटल क्या है? लक्ष्य तेरा सामने है। टाइटल भी क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, टाइटल भी पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी टीम ने ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहली बार ये टेस्ट चैंपियनशिप हुई 2019 में शुरू हुई थी, 2021 में इसका फाइनल मैच हुआ। फाइनल मैच इंग्लैंड के एगियास बॉल स्टेडियम में खेला गया और इसमें न्यूजीलैंड जीत गई और इंडिया इसमें हार गई। बट कोई बात नहीं, इंडिया ने फिर भी काफ़ी मेहनत करी, फिर भी एक थोड़ा सा कमी रह जाती है ना, अगर जीत जाती है तो हम इंडियंस के लिए तो मज़ा ही आ जाता। बट कोई नहीं, हम अपनी टीम इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड हैं कि वो फाइनल तक पहुँची हैं। नेक्स्ट जो टेस्ट चैंपियनशिप होगी वो 2021-23 वाली होगी। यहाँ पे आप पूरा देख सकते हो इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड की सेकंड फास्टेस्ट फीमेल रनर कौन बनी है? तो इनका नेम है शाइली एंड फ्रेजर प्राइस और ये जमाइका की हैं। अभी इन्होंने 100 मीटर कंप्लीट किया है 10.63 सेकंड में। इससे पहले अमेरिका की ग्रिफ्थ जॉइनर हैं जो फर्स्ट प्लेस पर हैं, जिन्होंने 100 मीटर कंप्लीट किया 10.49 सेकंड में, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री के स्विमर हैं काइली मैक्योन, जिन्होंने अभी एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है 100 मीटर बैक स्ट्रोक में? और अगर हम बात करें ये कौन से कंट्री से हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। 100 मीटर बैक स्ट्रोक इन्होंने कंप्लीट किया है 57.45 सेकंड में, ठीक है, और ये इन्होंने एक रिकॉर्ड भी बनाया है, नाम है इनका काइली मैक्योन। नेक्स्ट है देखिए, टोक्यो ओलंपिक के लिए इंडियन वुमेंस हॉकी टीम के कैप्टन कौन बनी है? सो रानी रामपाल तो वुमेंस की बनी है और अगर मेंस कैप्टन पूछा जाए तो मेंस में बनी है मनप्रीत सिंह। तो दोनों ध्यान रखो, मेंस का भी और वुमेंस का भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन देखिए, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली जूडो खिलाड़ी कौन बनी है? सो नाम है इनका सुशीला देवी और 48 केजी कैटेगरी में इन्होंने क्वालिफाई किया है टोक्यो ओलंपिक्स के लिए जूडो प्लेयर में। इसके बाद टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने पहले इंडियन स्विमर कौन बने? नाम है इनका साजन प्रकाश और साजन प्रकाश केरला से बिलोंग करते हैं, ध्यान रखिएगा, और इन्होंने स्विमिंग में क्लियर किया है। कौन सी फीमेल टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने रिसेंटली अनाउंसमेंट करी है कि वो टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी? क्या बोला मैंने? नहीं करेंगी। नाम है इनका सेरेना विलियम्स, क्लियर। इससे पहले राफेल नदाल ने भी इस चैंपियनशिप में बाहर होने का फैसला किया। सेरेना विलियम्स की प्रेजेंट टाइम में रैंकिंग बात करें तो ये पूरे वर्ल्ड में 8th नंबर पे हैं इनके प्रेजेंट टाइम पे रैंकिंग, और ये यूनाइटेड स्टेट्स से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, 2021 का स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स ये किसने जीता है? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टपीन ने, जो नीदरलैंड के प्लेयर हैं और रेड बुल की ये कार चलाते हैं। ओके, बाकी सारी देखो आप लोग यहाँ पे सारे के सारे अभी रिसेंटली जो ग्रैंड प्रिक्स हुई हैं ये देख सकते हो आप। मैंने रिवीजन के लिए सारी चीज़ें डाल दी हैं ताकि आप लोगों को कोई भी किसी चीज़ में दिक्कत ना पड़े। अगला क्वेश्चन है, हु क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड टू विन 3 बैक-to-back गोल्ड मेडल इन अ सिंगल डे ड्यूरिंग द आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 3? तो भाई किसने बना दिया है विश्व रिकॉर्ड? तो इनका नेम है दीपिका कुमारी और एक रिकॉर्ड बना दिया है इन्होंने एक ही दिन में 3 गोल्ड मेडल जीते। इसी के साथ साथ आप लोग अभिषेक वर्मा का नाम भी ध्यान रखिए क्योंकि इन्होंने भी एक रिकॉर्ड बनाया है इंडिया के लिए, गोल्ड मेडल जीता इसी कॉम्पिटिशन में
और आर्चरी में 2 वर्ल्ड कप लाने वाले ये पहले इंडियन जो है वो शूटर हैं, या फिर आप कह लो आर्चरी इनका जो स्पोर्ट्स है। तो दोनों नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। आप क्वेश्चन भी देख सकते हो कि अभिषेक वर्मा किस स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, तो आंसर हो जाएगा आर्चरी। तो ये है हमारे आज के सारे क्वेश्चंस, आप सबकी डिटेल्स भी देख सकते हो। ये हमने कवर अप कर ली हैं स्टेट न्यूज़ और सारी की सारी स्पोर्ट्स न्यूज़। अब आपका सिर्फ इसका एक पार्ट रह गया है जिसमें मिसलेनियस न्यूज़ होंगी, लाइक आपके अपॉइंटमेंट, अवार्ड ऑनर्स हो गए, बैंकिंग न्यूज़ हो गई, जो भी अदर न्यूज़ हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो बने रहेगा मुझसे मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में भी, ताकि आपका जो जून मंथ है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के लिए ज़रूर लॉजिक पाठशाला को सपोर्ट करें। एंड इस वीडियो को आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।